मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरह से पीएम मोदी के दौरे को लेकर हम लगातार अपडेट बता रहे हैं, एयरपोर्ट पर भी तैयारियां पूरी चल रही है, राजभवन भी आतुर है उनका स्वागत करने को, और आप बीजेपी मुख्यालय पर खड़े हैं तो यहां पर भी पीएम की तैयारियों को लेकर लगातार उत्सुकता बढ़ रही है। लेकिन इस बीच जो पोर्टफोलियो के बंटवारे हुए हैं उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं, जो विभाग दिए गए हैं, वो काफी संतुलित नजर आते हैं। उनकी पद की गरिमा को रखते हुए पोर्टफोलियो दिए गए हैं। देखिए क्या है कि क्योंकि दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, तो अगर हम दोनों के अगर डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट विभाग जो हैं दिया कुमारी को दिए गए हैं। क्योंकि देखिए हम लगातार कह रहे थे कि जिस तरीके से जो पहले खाका तैयार हो रहा था उसमें ये बात भी सामने आ रही थी कि जो सीएम की दौड़ में दिया कुमारी भी आगे हैं, तो ऐसे में कहीं पर भी मुख्यमंत्री से कमतर जो है दिया कुमारी को नहीं आंका गया है। उनके पास जो डिपार्टमेंट्स जो दिए गए हैं उसमें वित्त विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग जो है दिया कुमारी के पास आया है। पर्यटन विभाग, क्योंकि ये उनकी चॉइस का विभाग है, वो उनको दिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग यूडीएच जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट विभाग जो है माना जाता है, तो वो उनको दिया गया। और महिला और बाल विकास विभाग भी दिया कुमारी के पास है। तो तीन जो हैं ये बड़े विभाग दिए गए हैं। उसके साथ साथ उनकी जो कहना चाहिए कि उनके जो इंटरेस्ट का जो दो डिपार्टमेंट है वो है पर्यटन और कला और साहित्य संस्कृति विभाग, तो ये भी उनको दिए गए। तो कहीं न कहीं हम देखें तो सेकंड नंबर पर अगर हम आके कि नंबर 2 पर कौन, तो नंबर 2 पर दिया कुमारी इन विभागों से साफ नजर आती हैं कि मुख्यमंत्री के बाद अगर वेटेज किसी को ज्यादा है तो वो दिया कुमारी को है। वहीं अगर हम प्रेमचंद बैरवा की बात करें तो उनके पास कोई ऐसे बड़े विभाग उनको नहीं दिया गया। उनको प्रोटोकॉल जरूर उप मुख्यमंत्री का है, लेकिन विभागों की अगर हम बात करें तो तकनीकी शिक्षा विभाग जो है वो उनको दिया गया। उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज एजुकेशन जो है विक्रम, वो उनको दिया गया है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्धा के साथ साथ होम्योपैथी जो विभाग है वो उनके पास दिया गया है। और अगर बड़े एक विभाग की बात करें तो परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग जो है वो उनके पास है। तो अगर बड़े विभाग में बात करें तो दो ही विभाग हैं, एक तो उच्च शिक्षा विभाग है और सड़क परिवहन और नागरिक सुरक्षा विभाग जो है वो उनको दिया गया। तो कहीं कहीं जो है अगर दिया कुमारी की बात करें तो सीधे तौर पर दिया कुमारी जो हैं वो मुख्यमंत्री के जस्ट बाद की वेटेज लेती हुई नजर आती हैं। और जो प्रेम कुमार बेरवा हैं वो जो है विभागों की अगर बात करें तो उसमें उनका जो है वो पलड़ा थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा है। वहीं अगर हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें, लग रहा था कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को गृह विभाग मिल सकता है, इस तरीके की जो बात और कयास जो है वो लगातार चल रहे थे, लेकिन उन्हें उद्योग विभाग दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है। उद्योग और वाणिज्य विभाग उनको दिया गया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया, क्योंकि ये विभाग वो विभाग है जो प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट विभाग जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया। युवा मामलात विभाग उनको दिया गया, क्योंकि केंद्र में जब वो थे तो वो युवा मामलात विभाग को वो देखा करते थे, तो ऐसे में उनको यहाँ पर भी युवा विभाग जो है वो उनको जो है वो दिया गया है विक्रम। कौशल नियोजन और उद्यमिता और सैनिक कल्याण विभाग, क्योंकि वो खुद जो उनका बैकग्राउंड है वो कर्नल है, बैकग्राउंड है सेना का उनका बैकग्राउंड है, तो ऐसे में सैनिक कल्याण विभाग जो है वो उनको दिया गया। तो इस विभाग के लिए एक जस्टिस किया गया है, सैनिक कल्याण विभाग के साथ ये जस्टिस किया गया जो सेना में रहा है, जिसको मालूम है कि सेना में क्या कुछ किस तरीके से चलता है, क्या वहाँ की परेशानियां, किस तरीके से उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो इनके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास ये विभाग आया, तो ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इससे इस एरिया में खासा कुछ जो है वो परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम फिर मदन दिलावर की बात करें तो मदन दिलावर के पास जो विद्यालय शिक्षा मतलब स्कूल एजुकेशन दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि संघ के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में मदन दिलावर के पास स्कूली शिक्षा होना ये एक बड़ा, और पंचायती राज भी उनको दिया गया और संस्कृत शिक्षा। तो ये तीन डिपार्टमेंट हैं जिसमें अगर हम बात करें तो पंचायती राज और स्कूल एजुकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट विभाग जो है वो मदन दिलावर के प्रोटोकॉल में रहने वाले हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहे थे कि वो सीधे तौर पर यूडीएच चाह रहे थे या फिर गृह विभाग चाह रहे थे। लगातार उनकी जो नाराजगी है वो देखने को भी मिली थी, क्योंकि उनका जो नाम है वो लगातार सीएम की दौड़ में भी नजर आ रहा था, और लगातार जिस तरीके से 5 साल तक गहलोत सरकार की नाक में जो है दम कर रखा था, आंख की किरकिरी बने
हुए थे, अकेले के दम पर जो है विपक्ष की भूमिका वो निभाते हुए नजर आ रहे थे। तो उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो सीएम को लेकर थी। जब उनको सीएम या डिप्टी सीएम जब नहीं बनाया गया तो उनको लग रहा था कि उनके पास कुछ ऐसा डिपार्टमेंट हो जो उनकी डिग्निटी को मैच करता हो। तो किरोड़ी लाल मीणा के अगर हम देखें तो वो चाह रहे थे या तो गृह उनको मिले या यूडीएच उनको मिले, लेकिन उन्हें वो नहीं दिया गया। उन्हें कृषि विभाग दिया गया, उद्यानिकी विभाग और ग्रामीण विकास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांव में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है, आपदा प्रबंधन विभाग उनको दिया गया और जन अभियोग निराकरण विभाग जो है वो किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया। वहीं गजेंद्र खींवसर की अगर हम बात करें तो उनको चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है और उसके साथ उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही डिपार्टमेंट दिया गया लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है गजेंद्र सिंह को। वहीं अगर हम बात करें कन्हैयालाल की तो उनको जो है वो जल विभाग दिया गया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग उनको दिया गया है। तो वहीं अगर हम बाबूलाल खराड़ी की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उनको दिया गया, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में किस तरीके से, क्योंकि वो उसी जो है क्षेत्र से आते हैं, उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको ये विभाग दिया है। तो इसमें सीधे तौर पर इसका मैसेज यही जाता है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसको एक जनजाति का जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। उसकी जो ग्राउंड लेवल पर किस तरीके की कठिनाइयां हैं, वहां पर किस क्षेत्र को किस तरीके से विकसित और विकास की ओर अग्रसित किया जा सकता है, उसको लेकर जो है वो विभाग उनको दिया गया है। विक्रम जी दुर्गेश, बिल्कुल इन विभागों के बंटवारे से सीधा सीधा रुख पता चल गया है मुख्यमंत्री किस तरह से राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। और जिस तरह से गजेंद्र सिंह खींवसर, उनको चिकित्सा की कमान सौंपी गई है, जिन्होंने पहले वसुंधरा राजे सरकार में ऊर्जा विभाग संभाला था और कई बड़े बड़े विभाग वितरित किए गए हैं। और अब कुछ नए मंत्रियों को जिम्मे पर भी, कई मंत्रियों के कंधों पर भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और पीएम की मौजूदगी इस विभाग के बंटवारे के दौरान होना, भले ही आप इसे संयोग कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जा रहा होगा कि राजस्थान में जो कुछ चलेगा, जिस तरह से वोट पीएम मोदी के नाम पर आए, तो अब जो निगाह है, नजर है, वो पीएम मोदी की बराबर रहेगी इन मंत्रियों पर, इन विभागों पर भी। बिल्कुल देखिए, मोदी के जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग तरीके से है। प्रधानमंत्री हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और किस तरीके से कहां पर क्या जो है अच्छा किया जा सकता है, बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है और कौन व्यक्ति जो है वो इसके बेटरमेंट के लिए आगे आ सकता है और इसको लाया जा सकता है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो प्रधानमंत्री का सोच है। वो चाहते हैं कि जो परफॉर्म कर सकता है उसको आगे लाया जा सके। तो आप हमने मोदी का जो पहला कार्यकाल था हमने उसमें भी देखा और दूसरे इस कार्यकाल में भी देखा, जो मंत्री परफॉर्म नहीं कर पाए उनको जब भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उनको दरकिनार कर दिया गया और दूसरों को जो है लाकर काबिज किया गया। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के सिनेरियो में अगर हम विक्रम देखें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मामला जो है वो है 2024 का चुनाव। क्योंकि बीजेपी जो है 400 प्लस सीटों को जीतने के दावे के साथ आगे बढ़ रही है और उनका जो टारगेट है वो 400 प्लस का टारगेट है। और वो चाहते हैं कि उन जगहों पर जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है उनकी क्या नब्ज है और उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होगा। और इसी को लेकर विकसित भारत जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, ताकि वो जो पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कहीं वो भी कहीं जो उसके हक का कहीं जो है वो दोहन तो नहीं हो गया, उसके हक तो नहीं मारा गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये शिविर लगाए जा रहे हैं और सब तक उन केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजना है वो पहुंचे, उसको उसका लाभ मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। अगर वो किसी भी कीमत पर, अगर किसी भी वजह से अगर वो वंचित रह गया तो उसे किस तरीके से जोड़ा जाए और ताकि उस तक वो सब चीजें पहुंचे। और इसके पीछे टारगेट सीधा सा 400 का है। 400 सीटें जीतकर बीजेपी तीसरी बार जो है वो आना चाहती है सत्ता में। तो ऐसे में हर एक जगह पे, चाहे राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो,
या जहां पर भी जिन भी स्टेट्स में बीजेपी काबिज है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर कोशिश इसी बात की है कि वहां से ज्यादा जो है वो सीटें निकल के लोकसभा की आ सके, ताकि 400 प्लस का जो आंकड़ा, जो टारगेट लेके बीजेपी चल रही है, वो अचीव कर सके। विक्रम। जी दुर्गेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से 2024 की प्लानिंग है और बहुत सारी प्लानिंग है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो प्लान था उस पे वो खरे उतरे, मोदी की जो रणनीति थी वो सही उतरी। हम आप